सीए का सपना क्यों नहीं पूरा हो पाएगा? क्यों? नहीं, सीए के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए इतना तैयारी करना पड़ता है। जी तैयारी करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा इकोनॉमिक ज़्यादा है। खर्च ज़्यादा है। इसलिए मैं यानी बैंकिंग में तो जाऊंगा। ये बात सुन के तो शायद आप भी दुखी हो गए होंगे, क्योंकि इस लड़के का ये मन है कि ये सीए की तैयारी करे। चूँकि कोई बच्चा अगर कॉमर्स रखता है तो उसकी जो सोच होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की होती है। चूँकि कॉमर्स लाइन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सपना सीए का सपना होता है। एडमिशन इनका हो गया तो कॉलेज आता था, ट्यूशन भी आता था, और साइकिल से ये 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, मतलब 20 किलोमीटर इसको पड़ जाता था। मतलब कि बीकॉम करना चाहते हैं। जी अभी कम करेंगे अब। अच्छा, पिताजी कहाँ रहते हैं? पिताजी दिल्ली में रहते हैं, मजदूरी करते हैं। ये सफ़ी अहमद है और इसके बगल में कुद्दूस है। मैं आपको बता दूं कि सफ़ी अहमद ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में 407 अंक प्राप्त किया है और सफ़ी अहमद के पिताजी जो हैं वो दिल्ली में मजदूरी करते हैं। क्या नाम है? सफ़ी अहमद। सफ़ी अहमद जी। अच्छा, मेरे बगल में कुद्दूस भी है। अच्छा, ये बताइए कि ये आपके कौन लगते हैं? ये मेरा फुफेरा भाई है, मतलब छोटी फूफू का बड़ा लड़का। अच्छा, तो आप मधुबनी कब आए ये बताइए। मधुबनी जब मैं अपने गांव के स्कूल से हाई स्कूल से 10th पास किया, उसके बाद मधुबनी हमारे मेरे भाई कुद्दूस भैया उसी के पास रहते थे और दोनों आदमी वहीं पे रह के वहीं से हम अपना क्लास कोचिंग करते थे। कुद्दूस का कितना सहयोग रहा है, कितना मार्गदर्शन रहा है? कुद्दूस भैया का इसमें बहुत सहयोग रहा, क्योंकि हम गांव से बोला तुम सफ़ी आओ यहाँ पे रहो, हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आओ यहाँ पे पढ़ाई करो अच्छे से, यहाँ पे नज़दीक में क्लास है, तुमको हम कोचिंग लगवा देंगे। और कुद्दूस भैया हमें बहुत गाइडेंस किए, इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप इनको गांव से बुलाए थे, किस तरह आपका सहयोग इस पे रहा? इसका संघर्ष बड़ी कहानी है, कितना मैं बताऊं, शॉर्ट कट में मैं बताना चाहता हूं। जब ये 10th एग्ज़ाम पास किया तो कॉमर्स रखा आर के कॉलेज में, एडमिशन इनका हो गया तो कॉलेज आता था, ट्यूशन भी आता था, और साइकिल से ये 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर जाना, मतलब 20 किलोमीटर इसको पड़ जाता था। और कभी कभी हमसे मिलने आता था कि भैया क्या ठीक है, होता है ना कि मेरा भाई है तो सीनियर है तो मिलने, तो मैं देखता था तो कहते थे। तो मैं एक दिन अचानक जब 1.5 महीना 2 महीना इसको ऐसे ही बीता गया कि पूछा कि सफ़ी अहमद तुम क्यों साइकिल से आते हो, तुम ऐसा करो डेरा ले लो। तो इसके बाद ये बोला कि ठीक है अम्मी अब्बा से पूछते हैं। हम बोले कि ठीक है पूछ लो, लेकिन तुमको आना ही है। उसके बाद ये भी जो बात है 1 सप्ताह के अंदर में डिसीजन लेके ये मेरे डेरा में आ गया और रहने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि सफ़ी अहमद जो है पढ़ने में भी बहादुर है और साइकिल चलाने में भी कहीं ना कहीं बहादुर थे, जो 10 किलोमीटर जो है आना और 10 किलोमीटर जाने, यानी जो है 20 किलोमीटर साइकिल चलाते थे आप, है ना? क्यों साइकिल चलाते थे ये बताइए। 10-20 किलोमीटर क्योंकि हमें पढ़ाई करना था, हमें आना मजबूरी था, इसलिए मैं साइकिल से नहीं सुविधा था तो साइकिल से ही आना पड़ता था। अच्छा, आपने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाया था बच्चों को? नहीं, हम वहाँ पे कुद्दूस भैया जहाँ पे पढ़ाते थे वहीं पे, यानी छोटे जूनियर बच्चे को कुद्दूस भैया बोले पढ़ाओ अपना, तो हम वहाँ पे पढ़ाते थे, वही जूनियर बच्चे सबको पढ़ाते थे। पढ़ाने से कोई पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं ना होता? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, बस 1-2 घंटा बच्चे सबको पढ़ाते थे। तो ट्यूशन का खर्च कहीं ना कहीं पढ़ाई से निकल जाता है? अपना थोड़ा बड़ा निकल जाता था। ठीक। अच्छा, तो ये बताइए कि आपका कॉलेज कौन सा है? मैं मधुबनी का आर के कॉलेज से हूँ। अच्छा, आर के कॉलेज से हैं। अच्छा, ये बताओ कि कितनी खुशी मिल रही है? 407 अंक आया, मैट्रिक में 380 था, एक के बाद 407 आ गया इंटर में, अब आगे पता नहीं क्या होगा। नहीं, बहुत खुशी होती है किसी को, अगर जब मैट्रिक में 389 था सॉरी, तो कुछ इंक्रीज किया तो हम मैट्रिक में इतना मेहनत नहीं किया, जिसके कारण मैं इतना नहीं ला पाया, और 10th में सर का भी मेहनत रहा, मेरा भी मेहनत रहा, इसलिए मैं इतना मार्क अचीव कर पाया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे तो गरीबी ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती है ना? जी जी जी। लगता है ना कि गरीब बच्चा भी अगर चाहे, अगर मन उसका करे, संघर्ष करे और उसके अंदर पढ़ने का जज्बा हो तो वो पढ़ सकता है और अच्छे नंबर से पास हो सकता है। जी, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी बच्चा अगर पढ़ने का मन हो तो वो कहीं से भी, कितना भी 50 किलोमीटर घर क्यों ना, वहाँ से भी आके पढ़ने का अगर इच्छा हो तो पढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आप इनको किस तरह गाइड करते थे? जब ये मधुबनी आया, डेरा ले लिया, मेरे डेरा में रहा, तो इसके बाद ये कोचिंग जा रहा था, और आर के कॉलेज है, वो कॉलेज भी जो बात है ये जाता था पढ़ने के लिए। ज़्यादातर होता है स्टूडेंट नहीं जाना, रेगुलर नहीं, लेकिन जाता था। हाँ, कॉलेज भी करता था, और सर लोगों से लगाव हुआ जो भी थे, क्योंकि अकाउंट का छात्र है तो इनके पास टाइम रहता था। और साथ साथ इनका एक बहुत अच्छा लगा हमको टाइम मैनेजमेंट, कि ये फजर टाइम में उठकर 4 बजे वॉकिंग मतलब दौड़ने के लिए जाता था। शायद आर्मी बनने का जज्बा इनके दिल में है या क्या है नहीं पता। मैं देखता था अपना जो है सो निकल जाता था आर के कॉलेज में दोस्तों के साथ
साथ अपना दौड़ने के लिए आता था, फिर क्लास करता था। उसके बाद हम तो जानबे करते हैं, अपना चैनल चलाते हैं, तो हम भी कोचिंग पढ़ाते थे। तो बोले सभी हम तो अब टाइम नहीं बच पाता है, तो ऐसा करो कि दोपहर में तुमको टाइम बचता है 1.5-2 घंटा पढ़ा दो। इससे तुमको क्या होगा कि और जो खर्च होता है कॉपी किताब लेना वगैरह, ये तुमको हो जाएगा और साथ साथ इंक्रीज़ भी नॉलेज करेगा। तो ये मेरे बातों को फॉलो किया। ऐसा होता है ना कि मेरा भाई है, बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं फॉलो करना, ऐसा नहीं किया। जबकि हमारे पास 2-3 और लड़का रहा, लेकिन वो फॉलो नहीं किया। शायद वो कहाँ है हम नहीं कह सकते हैं, इन्होंने फॉलो किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज इसका अंक इतना अच्छा प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप कॉमर्स लेके पढ़े थे, कॉमर्स क्यों रखे थे? नहीं, मेरा सपना था 12th करने के बाद यानी कंप्यूटर लाइन जैसे, ऐसे तो था सीए का सपना, मगर वो पूरा नहीं हो पाएगा थोड़ा, इसलिए मैं बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। अच्छा, बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहते जी। हैं। अच्छा, तो लगता है कि आप जितनी मेहनत किए हैं उस हिसाब से आपको नंबर आया है। जी हाँ, जिस हिसाब से मेहनत की है नंबर आया है। ठीक। अच्छा, और नंबर आना चाहिए, अगर और ज़्यादा मेहनत होती तो? जी, मेहनत अगर करते हैं तो और कितना घंटे पढ़ते थे आप? हम तो देखिए पढ़ाई यानी समय में मतलब नहीं रखता है। अगर आप 2 ही घंटा पढ़ते हैं, अच्छा से पढ़ते हैं, तो वो मायने रखता है। हम ज़्यादा नहीं, बस रात को 3-4 घंटा 5 घंटा पढ़ते, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। अच्छा, कोचिंग भी जाते थे? जी, क्लास भी करते थे। कॉलेज भी जाते थे? कॉलेज हाँ रेगुलर नहीं जाते थे, कभी कदार जाते थे। कभी कभार जाते जी। थे। कौन सा गांव में घर है आपका? मेरा गांव कलवाही प्रखंड के करमूली पंचायत के दोस्तपुर गांव से। तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें VOS 24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।